मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 74 और 75 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 74 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। जब गोरा ने अपना लिखा कागज हरिमोहनी के हाथों में दे दिया तब उसे ऐसा लगा कि उसने सुचरिता के संबंध में अपना त्याग पत्र लिख दिया है। किंतु लिख देने से ही तत्क्षण काम समाप्त नहीं हो जाता। उसके मन ने तो यह अर्जी बिल्कुल नामंजूर कर दी। उस अर्जी पर केवल गोरा की इच्छा शक्ति ने जबरदस्ती कलम पकड़कर नाम लिख दिया था। उसके मन के हस्ताक्षर तो उस पर नहीं हुए थे, इसलिए उसका हृदय उससे मुक्त था। बल्कि इतना मुक्त कि उसी शाम को गोरा को सुचरिता के घर की ओर दौड़ाए जा रहा था। लेकिन उसी समय गिरजाघर की घड़ी ने 10 बजाए और गोरा को ख्याल आया कि यह किसी से मिलने जाने का उचित समय नहीं है। फिर तो लगभग सारी रात गोरा गिरजाघर के घंटे ही गिनता रहा। गंगा तट के बगीचे वाले घर में उस रात उसका जाना न हो सका। उसने कहला भेजा कि वह अगले दिन सवेरे ही पहुंच जाएगा। सवेरे सवेरे ही वहां वह पहुंच गया। लेकिन जैसा निर्मल और दृढ़ मन लेकर उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया था, वैसी अवस्था अब उसके मन की कहाँ थी। अनेक पंडित और अध्यापक आ गए थे और भी अनेकों के आने की संभावना थी। गोरा ने सभी से मिलकर उसकी अभ्यर्थना की। उन्होंने भी सनातन धर्म के प्रति गोरा की अडिग निष्ठा की चर्चा करके बार बार उसे साधुवाद दिया। धीरे धीरे बगीचा जन कोलाहल से गूंज गया। देखभाल करता हुआ गोरा चारों ओर घूमता रहा। लेकिन सारे कोलाहल और काम की व्यस्तता के बीच भी गोरा के हृदय की गहराई में रह रहकर एक ही बात घूमड़ रही थी। जैसे कोई कह रहा था, तुमने अन्याय किया है, तुमने अन्याय किया है। अन्याय ठीक कहाँ हुआ है, इस पर सोच विचार करने का समय तब नहीं था। लेकिन तब हृदय की गहराई से आते हुए इस स्वर को किसी प्रकार चुप न करा सका। प्रायश्चित यज्ञ के लंबे चौड़े आयोजन के बीच उसके हृदय में ही बसा कोई घर का भेदी उसके विरुद्ध गवाही दे रहा था, कह रहा था, अन्याय तो बना ही रह गया। यह अन्याय किसी नियम में त्रुटि नहीं थी, मंत्र में भूल न थी, शास्त्र के विरुद्ध भी न थी। यह अन्याय उसकी प्रकृति के भीतर हो रहा था। इसीलिए गोरा का समूचा अंतःकरण इस अनुष्ठान के विरुद्ध छटपटा रहा था। नियत समय हो चला। चारों ओर बांस की बलियां गाड़कर ऊपर चंदोवा तानकर पंडाल तैयार किया जा चुका था। गंगा स्नान करके गोरा कपड़े बदल रहा था कि एकाएक जनता में कुछ हलचल जान पड़ी। मानो एक उद्वेग चारों ओर फैला पड़ा रहा था। अंत में घबराया हुआ चेहरा लिए अविनाश ने आकर कहा, आपके घर से खबर आई है। कृष्णदयाल बाबू के मुंह से रक्त जा रहा है। आपको तुरंत ले आने के लिए उन्होंने गाड़ी के साथ आदमी भेजा है। गोरा फौरन चल दिया। अविनाश भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ तो गोरा ने कहा, नहीं, तुम यहां सबकी देखभाल करो, तुम्हारे चले जाने से कैसे होगा। कृष्णदयाल के कमरे में पहुंचकर गोरा ने देखा वह बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आनंदमयी उनके पैरों के पास बैठी पांव सहला रही है। घबराए हुए से गोरा ने दोनों के चेहरे की ओर देखा। इशारे से कृष्णदयाल ने उसे पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। गोरा बैठ गया। मां की ओर उन्मुख होकर उसने पूछा, अब कैसे हैं। आनंदमयी ने कहा, अब तो कुछ ठीक है, डॉक्टर साहब को बुला भेजा है। कमरे में शशिमुखी और एक नौकर भी था। हाथ हिलाकर कृष्णदयाल ने उन्हें बाहर भेज दिया। जब सब बाहर चले गए तब उन्होंने चुपचाप एक बार आनंदमयी के चेहरे की ओर देखा और फिर मृदु स्वर में गोरा से कहा, मेरा अंत समय आ गया है। अब तक तुमसे जो छिपा रखा था वह आज तुम्हें बताए बिना मुझे मुक्ति न मिलेगी। गोरा का चेहरा पीला पड़ गया। चुपचाप बैठा रहा। बहुत देर तक कोई बात न बोला। कृष्णदयाल ने कहा, गोरा, तब मैं कुछ नहीं मानता था, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती की। फिर उसके बाद गलती सुधारने का उपाय न था। इतना कहकर वह चुप हो गए।
गोरा भी कुछ न पूछकर निश्चल बैठा रहा। कृष्णदयाल फिर बोले, मैंने सोचा था तुम्हें बताने की कोई जरूरत न होगी। जैसे चलता आया है वैसे ही चला जाएगा। लेकिन देखता हूं वैसा न हो सकेगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध तुम कैसे करोगे? मानो कृष्णदयाल ऐसी गड़बड़ की आशंका से ही सिहर उठे। असल बात क्या है यह जानने के लिए गोरा अधीर हो उठा। आनंदमयी की ओर देखकर वह बोला, मां, तुम ही बताओ क्या बात है? मुझे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है? आनंदमयी अब तक सिर झुकाए हुए स्तब्ध बैठी थी। गोरा का प्रश्न सुनकर सिर उठाकर उन्होंने गोरा के चेहरे पर नजर टिकाते हुए कहा, नहीं बेटा। चकित होकर गोरा ने पूछा, मैं उनका पुत्र नहीं? आनंदमयी ने कहा, नहीं। ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह गोरा के मुंह से निकला, मां, तुम मेरी मां नहीं हो? आनंदमयी की छाती फटने लगी। बिना आंसुओं के रोते हुए स्वर में उन्होंने कहा, बेटा गोरा, तू मुझ पुत्रहीन का ही पुत्र है। तू तो अपने पेट के लड़के से भी कहीं अधिक है बेटा। तब गोरा ने कृष्णदयाल के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, तब मुझे तुम लोगों ने कहां पाया? कृष्णदयाल ने कहा, तब गदर था। हम लोग इटावा में रहते थे। तुम्हारी मां ने सिपाहियों के डर से भागकर रात को हमारे यहां आकर शरण ली थी। तुम्हारे बाप उससे पहले दिन ही लड़ाई में मारे गए थे। उनका नाम था। गोरा ने गरज कर कहा, रहने दीजिए। उनका नाम मैं नहीं जानना चाहता। गोरा की उत्तेजना से चौंक कर कृष्णदयाल रुक गए, फिर बोले, वह आयरिश मैन थे। उसी रात तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी मां मर गई। तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे ही घर हुआ। गोरा का सारा जीवन क्षण भर में ही उसके लिए एक बड़ा अजीब सपना सा हो गया। शैशव से इतने वर्षों तक जिस भित्ति पर उसका जीवन खड़ा रहा था वह एकाएक विलीन हो गया। वह क्या है, कहां है, वह कुछ भी समझ न सका। जैसे उसके पीछे अतीत नाम की कोई चीज है ही नहीं और उसके सामने इतने दिनों से जो स्पष्ट भविष्य उसका एकमेव लक्ष्य रहा था वह भी एकाएक लुप्त हो गया। जैसे वह इसी एक क्षण की कमल की पंखुड़ी में ओस की बूंद सा कांप रहा हो। उसकी न मां है, न बाप है, न देश है, न जाति है, न नाम है, न गोत्र है, न देवता। जैसे वह एक संपूर्ण नकार है। वह किसे पकड़े, क्या करे, फिर कहां से आरंभ करे, किधर अपना लक्ष्य स्थिर करे, फिर दिन रात क्रम से अपने काम के उपकरण कहां से जुटाए। इस दिशाहीन अद्भुत शून्य के बीच में गोरा निर्वाक बैठा रह गया। उसका चेहरा देखकर और किसी को कुछ भी कहने का हौसला न हुआ। इसी समय परिवार के बंगाली चिकित्सक के साथ अंग्रेज डॉक्टर भी आ पहुंचा। डॉक्टर ने जैसे रोगी की तरफ देखा वैसा ही गोरा की तरफ देखे बिना भी न रह सका। सोचने लगा, यह आदमी कौन है? गोरा के माथे पर उस समय भी गंगा की मिट्टी का तिलक था और स्नान करके उसने जो रेशमी कपड़े पहने थे अब भी वही पहना था। शरीर पर कुर्ता न था। उत्तरीय के बीच में से उसकी विशाल देह दिख रही थी। पहले कभी होता तो गोरा के मन में अंग्रेज डॉक्टर को देखते ही अपने आप एक विद्वेष का भाव जाग उठता। लेकिन अब जितनी देर डॉक्टर रोगी को देख रहा था गोरा एक विशेष उत्सुकता से उसकी ओर ताकता रहा। मन ही मन अपने आप से वह बार बार पूछता रहा, तो यहां पर मेरा सबसे अधिक अपना यही आदमी है? जांच के बाद पूछताछ कर चुकने पर डॉक्टर ने कहा, नहीं, चिंता के तो कोई लक्षण नहीं दिखता। नाड़ी अभी ठीक ही है और शरीर यंत्र में भी कोई विकार नहीं आया है। जो भी तकलीफ हुई है थोड़ी सावधानी बरतने से दोबारा न होगी। डॉक्टर के विदा लेकर चले जाने पर गोरा भी बिना कुछ कहे कुर्सी से उठकर जाने लगा। आनंदमयी डॉक्टर के आने के साथ कमरे से चली गई थी। तब दौड़कर गोरा का हाथ पकड़ती हुई बोली, बेटा गोरा, मुझ पर गुस्सा मत होना, नहीं तो मैं जी न सकूंगी। गोरा ने कहा, तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? बता देती तो क्या हो जाता। सारा अपराध आनंदमयी ने अपने ऊपर लेते हुए कहा, बेटा, तुझे कहीं खो ना बैठूं, इसी डर से मैंने इतना बड़ा पाप किया है। फिर भी अगर वहीं हो जाए, तू आज मुझे छोड़कर चला जाए, तो मैं किसी को दोष न दे सकूंगी, लेकिन मेरे लिए वह मृत्युदंड होगा बेटा। गोरा ने कुल इतना कहा, मां। उसके मुंह से यह संबोधन सुनकर आनंदमयी के रुके हुए आंसू फूट पड़े। गोरा ने कहा, मां,
अब मैं एक बार जरा परेश बाबू के घर हो आऊं। आनंदमयी की छाती का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने कहा, हो आओ बेटा, उनके जल्दी मरने की आशंका नहीं है। फिर भी सारी बात गोरा के सामने प्रकट हो गई। इससे कृष्णदयाल बहुत घबरा उठे। गोरा से बोले, देखो गोरा, यह बात किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम ही जरा समझ बूझ कर संभल कर चलो, तो जैसा अब तक चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। किसी को भनक भी न पड़ेगी। कोई उत्तर दिए बिना गोरा बाहर चला गया। उसकी कृष्णदयाल से कोई संबंध नहीं है, यह स्मरण करके उसे तसल्ली ही हुई। महिम के लिए एकाएक दफ्तर न जाकर घर ही रह जाना संभव न था, इसलिए डॉक्टर आदि का सब प्रबंध करके एक बार वह साहब को कहकर छुट्टी लेने के लिए दफ्तर गए थे। जब गोरा घर से निकल रहा था तभी वह लौटकर आ पहुंचे। गोरा को देखकर बोले, गोरा, तुम कहां जा रहे हो? गोरा ने कहा, अच्छी खबर है, डॉक्टर आया था, कह गया है कोई चिंता की बात नहीं है। अत्यंत आश्वस्त होकर महिम ने कहा, जान बची, परसों ही का दिन है, उसी दिन शशिमुखी का ब्याह कर दूंगा। गोरा, तुम्हें थोड़ी दौड़ धूप करनी होगी, और देखो, विनय को पहले से खबरदार कर देना कि उस दिन आ ही न टपके। अविनाश पक्का हिंदू है, उसने खास तौर से कहा है कि उसके ब्याह में वैसे लोग नहीं आने चाहिए। और भी एक बात तुमसे कह रखूं भाई, उस दिन अपने ऑफिस के बड़े साहबों को भी न्योता दे रहा हूं, तुम कहीं उन्हें मारकर भगा मत देना। और कुछ नहीं, सिर्फ जरा सा सिर हिलाकर गुड इवनिंग सर कह देना, उतने से तुम्हारे हिंदू शास्त्र का कुछ बिगड़ न जाएगा। बल्कि तुम चाहे पंडितों से सलाह ले लेना, समझे भाई? वे लोग राजा की जात हैं, उनके सामने अपना अहंकार थोड़ा सिकोड़ लेने में कोई अपमान नहीं है। महिम की बात का कोई उत्तर न देकर गोरा आगे बढ़ गया। यह था उपन्यास गोरा के भाग 74 का वाचन। अब सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 75 और आखिरी भाग का वाचन। जिस समय सुचरिता अपने आंसू छिपाने के लिए बक्स पर झुककर कपड़े संवार रही थी, उसी समय सूचना मिली कि गौर मोहन बाबू आए हैं। जल्दी से आंखें पोंछकर सुचरिता अपने काम छोड़कर उठ खड़ी हुई। इतने में ही गोरा ने कमरे में प्रवेश किया। गोरा के माथे पर तिलक अभी भी लगा हुआ था और कपड़े भी उसने वहीं पहन रखे थे। इस ओर उसका ध्यान ही न गया था। ऐसे वेश में कोई किसी के घर मिलने नहीं जाता। एकाएक सुचरिता को उस दिन की बात याद आ गई, जिस दिन गोरा को उसने पहले पहल देखा था। सुचरिता जानती थी उस दिन गोरा खास तौर से युद्ध वेश में आया था। तो क्या आज भी यह युद्ध सज्जा है? गोरा ने आते ही भूमि पर मत्था टेक कर परेश बाबू को प्रणाम किया और उनकी चरण रज ली। हड़बड़ाकर परेश बाबू ने उसे उठाते हुए कहा, आओ आओ बेटा, बैठो। गोरा बोल उठा, परेश बाबू, मुझ पर अब कोई बंधन नहीं है। अचरज में आकर परेश बाबू ने कहा, कैसा बंधन? गोरा ने कहा, मैं हिंदू नहीं हूं। परेश बाबू ने दोहराया, हिंदू नहीं हो? गोरा ने कहा, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। आज ही मुझे पता चला है। मैं म्यूटिनिटी के समय पाया गया था। मेरा बाप आयरिशमैन था। आज भारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण तक सब देव मंदिरों के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। सारे देश में आज किसी समाज में किसी पंगत में मेरे बैठने के लिए स्थान नहीं है। परेश बाबू और सुचरिता सन्नाटे में आकर बैठे रह गए। क्या कहें, यह परेश बाबू सोच ही न सके। गोरा ने कहा, आज मैं मुक्त हूं परेश बाबू। अब मुझे स्मरण नहीं कि मैं पतित हो जाऊंगा या वात्र हो जाऊंगा। अब मुझे पग पग पर धरती की ओर देखते हुए अपनी सुचिता की रक्षा करते हुए नहीं चलना होगा। सुचरिता एकटक गोरा के तमतमाए हुए चेहरे की ओर देखती रही। गोरा कहता गया, परेश बाबू, इतने दिनों से मैं भारतवर्ष को पाने के लिए अपने प्राण लगाकर साधना करता रहा। कहीं न कहीं बाधा होती रही। मैं उस बाधा के साथ अपनी श्रद्धा का समझौता कराने के लिए दिन रात जीवन भर कोशिश करता रहा। श्रद्धा की नींव को मजबूत करने की कोशिश में मैं और कोई काम ही न कर सका। वही मेरी एकमात्र साधना थी। इसीलिए वास्तविक भारतवर्ष से आंखें मिलने पर उसकी सच्ची सेवा करने से मैं बार बार डर कर लौटता ही रहा हूं। मैंने एक निष्कंटक निर्विकार भारतवर्ष रचकर उसके अभेद दुर्ग के भीतर अपनी भक्ति को सुरक्षित कर लेने के लिए
अब तक क्या क्या लड़ाइयां नहीं लड़ी, लेकिन आज तक मेरी कल्पना का वह दुर्ग क्षण भर में स्वप्न की तरह उड़ गया। एकाएक छुटकारा पाकर मैं एक बहुत बड़े सत्य के बीच आ गिरा हूं। समूचे भारतवर्ष का सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, सब बिल्कुल मेरे हृदय के पास पहुंच गया है। आज मैं सचमुच सेवा का अधिकारी हुआ हूं। सच्चा कर्म क्षेत्र मेरे सामने आ गया है। वह मेरी कल्पना का क्षेत्र नहीं है, वह बाहर की इस 25 करोड़ जनता के सच्चे कल्याण का क्षेत्र है। गोरा की इस नई अनुभूति के प्रबल उत्साह की धारा ने जैसे परेश बाबू को भी आंदोलित कर दिया। वह और बैठे न रह सके, कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। गोरा बोला, परेश बाबू, मेरी बात आप ठीक से समझ रहे हैं ना? मैं दिन रात जो होना चाह रहा था पर हो नहीं पा रहा था, आज मैं वहीं हो गया हूं। आज मैं सारे भारतवर्ष का हूं। मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज के इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। देखिए, बंगाल के अनेक जिलों में मैं घूमा हूं, बड़े नीच घरों में भी मैंने आतिथ्य ग्रहण किया है। आप ये ना समझें कि मैं मात्र शहरों के सभाओं में वक्रता झाड़ता रहा हूं, लेकिन कभी किसी तरह सबके बराबर होकर नहीं बैठ सका। अब तक अपने साथ में बराबर एक अदृश्य व्यवधान लिए हुए ही घूमता रहा हूं, उसे किसी तरह पार ना कर सका। इसीलिए मेरे मन के भीतर एक बड़ा शून्य था। इसी शून्यपन को मैं तरह तरह से अस्वीकार करने की चेष्टा करता रहा, बल्कि उस शून्यपन को ही तरह तरह की नक्काशी करके और भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करता रहा, क्योंकि मैं भारतवर्ष को प्राणों से भी प्यारा समझता था। इसलिए उसके जितने अंश को मैं देख पाता था, उस अंश में कहीं किसी कमी की गुंजाइश मुझे सहन न होती थी। आज नक्काशी करने की उस व्यर्थ चेष्टा से छुट्टी पाकर मैं फिर से जी उठा हूं परेश बाबू। परेश बाबू ने कहा, जब हम सत्य को पा लेते हैं, तब वो अपने सारे अभाव और अपूर्णता के बावजूद हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। तब उसे झूठे उपकरणों से सजाने की इच्छा तक नहीं होती। गोरा ने कहा, देखिए परेश बाबू, मैंने कल रात को ईश्वर से प्रार्थना की थी कि आज सवेरे मुझे नया जीवन प्राप्त हो। बचपन से अब तक जो कुछ झूठ या जो कुछ अपवित्र मुझे घेरे रहा हो, आज वह सब नष्ट हो जाए और मुझे नया जीवन मिले। जो कल्पना करके मैंने प्रार्थना की थी, उसकी ओर ईश्वर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एकाएक अपना ही सत्य अचानक मेरे हाथ में देकर मुझे चौंका दिया है। वह एकाएक मेरी सारी अपवित्रता को यूं समूल मिटा देंगे, यह मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता था। आज मैं ऐसा पवित्र हो गया हूं कि चांडाल के घर भी अब अपवित्रता का भय न रहा। परेश बाबू, आज सवेरे ही बिल्कुल खुले मन से मैं ठीक भारतवर्ष की गोद में आ बैठा हूं। माँ की गोद किसे कहते हैं, यह इतने दिन बाद आज मैं पूरी तरह से अनुभव कर सका हूं। परेश बाबू बोले, गौर, अपनी माँ की गोद में तुम्हें जो अधिकार मिला है, उसमें हमें भी शामिल कर लो। गोरा ने कहा, आज मुक्ति पाकर सबसे पहले मैं आपके पास ही क्यों आया हूं, जानते हैं क्यों? गोरा ने कहा, इस मुक्ति का मंत्र आपके पास ही है, इसीलिए आज आपको किसी समाज में स्थान नहीं मिल रहा है। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज आप मुझे उसी देवता का मंत्र दीजिए जो हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान, ब्रह्म सबका है, जिसके मंदिर का द्वार किसी जाति, किसी व्यक्ति के लिए भी बंद नहीं होता, जो सिर्फ हिंदू का देवता नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष का देवता है। परेश बाबू के चेहरे पर भक्ति की एक गहरी मधुर दीप्ति छा गई। आंखें झुकाकर वह थोड़ी देर नीरव खड़े रहे। इतनी देर बाद अब गोरा सुचरिता की ओर मुड़ा। वह अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठी थी। हंसकर गोरा ने कहा, सुचरिता, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। मैं तुमसे ही प्रार्थना करता हूं कि मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे इन गुरु के पास ले चलो। यह कहते कहते अपना दाहिना हाथ गोरा ने सुचरिता की ओर बढ़ा दिया। सुचरिता ने खड़े होकर अपना हाथ गोरा के हाथ में रख दिया। तब गोरा ने सुचरिता के साथ परेश बाबू को प्रणाम किया। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के अंतिमवें भाग अर्थात भाग 75 का वाचन। अब सुनते हैं परिशिष्ट। शाम को घर लौटकर गोरा ने देखा आनंदमयी उसके कमरे के सामने के बरामदे में चुपचाप बैठी हैं।
आते ही गोरा ने उनके दोनों पैर पकड़कर उन पर अपना सिर टेक दिया। आनंदमयी ने उसे दोनों हाथों से उठाते हुए उसका माथा चूम लिया। गोरा ने कहा, माँ, तुम ही मेरी माँ हो। जिस माँ को मैं खोजता फिर रहा था वह तो यहीं मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तुम्हारी जात नहीं है, तुम ऊंच नीच का विचार नहीं करती, घृणा नहीं करती, तुम केवल कल्याण की मूर्ति हो। तुम मेरा भारतवर्ष हो। माँ, अब तुम अपनी लक्ष्मिया को बुलाओ, उसे कहो मुझे पानी पिला दे। तब आनंदमयी ने रूधे हुए कंठ से मीठे स्वर में गोरा के कान में कहा, गोरा, अब एक बार विनय को बुला लूं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के अंतिमवें भाग के साथ साथ परिशिष्ट का वाचन। यह उपन्यास आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कुछ और भी किस्से, कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।